बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज में मद्दे मुकाबले हैं। फिलहाल इंग्लैंड को 2-1 की सबकत हासिल है, जबकि अभी 4 मैचेस खेले जाने हैं। एक मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा और उसके बाद बकिया तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट ने नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मैचेस में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया और तीनों दिन जो 3 इब्तिदाई T20 मैचेस हुए, शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस को देखने के लिए आई। अगरचे के खासी दूर से उन्हें पैदल चलकर आना पड़ा, लंबी लंबी उन्हें लाइनें लगाना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद शायकीन का जोश, जज्बा और जुनून देखने से ताल्लुक रखता था। शायद इसकी वजह यह भी है कि T20 क्रिकेट है, 3.5 घंटे की फिल्म है और मैच 3.5 घंटे में, 3.25 घंटे में खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो दूसरे मैच में बड़ी जबरदस्त रही, जब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, लेकिन पहला और तीसरा मैच पाकिस्तानी टीम को उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि चौथे मैच में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है। बहुत सारे मसाइल हैं। बॉलिंग के शोबे में भी यकीनन टीम मैनेजमेंट देख रही होगी, बैटिंग के शोबे में भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है। शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की तीसरे T20 में। तो अब देखते हैं कि बकिया जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतता है तो वर्ल्ड कप T20 से कबल पाकिस्तान का हौसला बुलंद होगा। इस प्रोग्राम में हम पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद के, जिन्होंने 2003 में जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो एक नई तारीख रकम की। अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में यासिर हमीद ने जो है वो दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की नेशनल स्टेडियम कराची में। यासिर पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर चुके, मुताद्दिद दौरे कर चुके। इनसे पूछते हम T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के इब्तिदाई मैचेस हैं, जो 3 मैचेस हैं, उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। यासिर, आप कैसे देखते हैं, अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं, चौथा मैच आज खेला जाएगा इतवार के दिन। आप इन 3 मैचेस में आप देखें इंग्लैंड ने अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमाए। उन्होंने जो मैच था जुमे का, उसमें उन्होंने फास्ट बॉलर मार्क वुड को जगह दी, फिर रीस टॉपली जो पहला मैच खेले वो उसके बाद एक मैच के बाद वापस आए। ओवरऑल आप कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं? इंग्लैंड अपने कॉम्बिनेशन आजमा रहा है, क्या हम अपने कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं यासिर? इकबाल भाई, अभी तक अगर सीरीज पे नजर डाली जाए जो समझ आ रही है वो तो यही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह शादाब को ड्रॉप किया है या उसको रेस्ट कराया है और उस्मान कादर को खिलाया है, और इसी तरह नसीम शाह की जगह दानी खेल रहे हैं और हैदर अली को मौका मिल रहा है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको वो चेक कर रहे हैं। बट जहाँ तक बात की आपने इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड नो डाउट बड़े ही जो मेंटली स्ट्रांग लग रहे हैं और उनका जो माइंड सेट है वो काफ़ी डिफरेंट लगा है। क्योंकि अगर जो पिछला मैच हम देखें, इसमें बाबर ने और रिजवान ने 200 रन चेज किए थे। मेरे हिसाब से उसके बाद जो कल बैटिंग की उन्होंने 230 रन किए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वाकई उनका जो माइंड सेट है और वो मेंटली कितना स्ट्रांग और प्रिपेयर हैं इस फॉर्मेट के लिए। उन्होंने 200 खा के भी, मतलब आप एज ए क्रिकेटर आप और एज ए एक्सपर्ट आप खुद सोचे कि एक टीम जब 200 खाती है तो वो उसका क्या मोरल होता है अगले मैच में। लेकिन उन्होंने 221 कर दिए, 221 कर दिए। तो द पॉइंट इज के हैरी ब्रूक जिस तरह खेला है, मतलब फियरलेस इंटेंट आप चेक करें, तो वो 31 बॉलों पे 81 रन कर रहे हैं। उसे कोई फिक्र नहीं है कि मैं पहली बॉल पे आउट होता हूँ या मैं 31वें बॉल पे आउट होता हूँ, उसे कोई फिक्र नहीं है इस चीज। तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है इंग्लैंड की, ये इनको इस थिंकिंग में इनकी क्रिकेट को बहुत आगे लेके चले गए। और जिस तरह कल हम शान मसूद का इंटरव्यू सुन रहे थे और उन्होंने भी ये बात की कि वो काउंटी के जो मैचेस होते हैं तो उसमें भी बड़ा वो आउट ऑफ द बॉक्स वो ऐसी शॉट्स खेलते हैं जिस तरह पहली बॉल से इनको कोई फिक्र ही नहीं होती। सही। तो और आपने कता कलामी होती, आपने देखा कि उस्मान कादिर के खिलाफ उन्होंने रिवर्स स्वीप करना शुरू कर दिए।
देखें बिल्कुल उस्मान कादिर को उन्होंने रखा ही रिवर्स स्वीप पे। जब आप एक स्पिनर को रिवर्स स्वीप कर लेंगे तो आप उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर देंगे। वो फिर ये सोचेगा कि यार मैं क्या करूं, ये मेरी इस बॉल पे अगर रिवर्स स्वीप मार रहा है तो मैं आई हैव नो वे टू गो। तो ये चीज है कि उस्मान कादिर ने नो डाउट 2 आउट किए, लेकिन वो ही वॉज एक्सपेंसिव। उसकी वजह यही थी कि उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो एग्रेशन है, वो नो डाउट बहुत ही आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के बॉलर्स को सोचना पड़ेगा कि आपके पास पेस भी है, आपके पास वेरिएशन भी है, तो वो यूज क्यों नहीं हो रही सही। मतलब यॉर्कर आप देखें, यॉर्कर हमारे हारिस सोहेल है नहीं मार रहे, बिल्कुल नहीं मार रहे। वो उस वक्त मार रहे जब उसका यॉर्कर पे भी चौका लगा है। आपने देखा होगा दानी की यॉर्कर पे भी थर्ड मैन और कीपर के दरमियान चौका लगा है। उस वक्त यॉर्कर का फायदा नहीं होता, यॉर्कर का फायदा सरप्राइज करता है यॉर्कर बैट्समैन को, शुरू में मारते हैं यॉर्कर। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हैं जो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को स्पेशली करनी पड़ेगी। अगर हर मैच में 200 खाएंगे तो मैं कहता हूँ कोई भी हो उस पर प्रेशर आएगा। आपने बिल्कुल सही बात की। पहले मैच में यासिर 159 रन का टारगेट इंग्लैंड ने अचीव कर लिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 199 रन बनाए और तीसरे मैच में इंग्लिश टीम 221 रन बनाने में कामयाब हुई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, हम तो अब तक कहते थे कि हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कोई खामी मौजूद है, क्योंकि बॉलर्स खासे महंगे साबित हो रहे हैं। परसों के मैच में शाहनवाज दहानी ने 4 ओवर में 62 रन दिए, जो रिकॉर्ड था उस्मान शनवारी का, जो उन्होंने 4 ओवर में 63 रन दिए थे। शुक्र है वो टूटा नहीं। लेकिन बाकी बॉलर्स भी खासे, हसनैन पहले मैच में उन्होंने 50 रन दिए 4 ओवर में, और उस्मान कादिर 48, 40, इस तरह से। तो आप नहीं समझ रहे कि ये हमारे बॉलिंग कोच को और जो है टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हम तो बैटिंग का रोना रो रहे थे, यहाँ तो बॉलिंग में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बॉलर्स को ये सोचना होता है कि जब कोई बैट्समैन खेल रहा है तो वो बॉल हर बॉल का एक टाइम होता है। आपने बाउंसर किस वक्त करना है, आपने यॉर्कर किस वक्त करना है। आप मार्क बुक्स को आप देख लें, कल उसने आते ही पहला बाउंसर किया, ठीक है, और फिर दोबारा उसने बाउंसर किया थोड़ा सा ऐसी जगह पे जहां से उसकी शॉट अटेम्प्ट हो। तो वो एक चांस था, उसके पास थर्ड मैन खड़ा था तो उसने कैच पकड़ा दिया बाबर ने। तो हमारे बॉलर्स के पास एबिलिटी तो है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, एबिलिटी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगी तो उस एबिलिटी का फायदा है ना। अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो एबिलिटी, अगर हसनैन 150 से बॉल करता है, सपोज वो एक बॉल आगे करता है, एक बॉल पीछे करता है, मतलब ये थोड़ा सा प्लान आगे आप इनको प्लान आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉलर्स को डोमिनेट करना पड़ेगा और बैट्समैन की साइकी को भी समझें। आगे जो बैट्समैन खेलते वो किस तरह क्या करेंगे, मतलब इन्होंने कोई वर्कआउट, मुझे वर्कआउट डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बैट्समैनों का तो नहीं ना होता ना। अब आखिर तक T20 में कोई भी आगे, जिसने डकेट है वो खेला, ब्रूक्स खेला, ऊपर से 3 आउट कर गए, तो ये वर्कआउट भी जरूरी है। सही, हर प्लेयर का वर्कआउट किया जाए। एक और चीज यासिर के आप तो खुद बैट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आप खेले, आपकी पार्टनरशिप रिकॉर्ड रही न्यूजीलैंड के खिलाफ इमरान फरद के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप। ये बताएं कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर, जिस तरह भारत ने पहले मैच में जो एशिया कप के हमें आउट किया, तो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर हमारे बैट्समैन थोड़े वल्नरेबल नजर नहीं आते आपको, थोड़े शेकी नजर नहीं आते? देखिए इकबाल भाई, थोड़ा सा अगर हम बैटिंग की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा पास में, रिसेंट पास में जाए तो हमारी T20 की क्रिकेट में टोटली बाबर ने और रिजवान ने डोमिनेट किया। जब आपके ऊपर से हमारे ओपनर इतना डोमिनेट करेंगे तो मिडिल ऑर्डर पे वैसे ही प्रेशर पड़ जाता है जब उनकी बैटिंग नहीं आती, ठीक है। अब ये तो शान मसूद को कल आप क्रेडिट दें कि यार उसने को चौथे नंबर पे खिलाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर की तो बैटिंग आई ना तीसरे T20 में यासिर। जी बिल्कुल आई, और ये चीज हमारे बैट्समैनों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि यार उनकी बैटिंग इसी तरह आएगी। मतलब हर मैच में रिजवान और बाबर आउट नहीं होंगे। अब कल आप फिर देखिएगा, कल फिर उनकी पार्टनरशिप लगेगी, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है, ऊपर से उनको विकेट का एहसास है कि हमने आउट नहीं होना। दूसरा ये चीज भी है कि वो
थोड़ा जब आपका मिडिल ऑर्डर पे भरोसा ना हो तो आपके ओपनर्स कभी आउट नहीं होते, आप किसी भी टीम में देख लें। ठीक है, आपका मिडिल ऑर्डर वीक लग रहा है, इसीलिए वो ओपनर्स ने थोड़ा सा ज्यादा 230 को भी उन्होंने ऐसे चेज करना स्टार्ट किया जिस तरह 3 ओवरों में 18 रन। अगर आप 3 ओवरों में 18 रन करेंगे तो आप 230 किस तरह चेज करेंगे, आप मुझे बताएं। आप तो 30 ओवरों में भी नहीं चेज कर सकते। तो ये थोड़ा सा ये चीज जो है ये बहुत ही जरूरी है। जब आपने 200 किए हैं तो माशाल्लाह नो डाउट वो जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है इस दिन। हाँ, आपने शान मसूद की बात की यासिर। शान मसूद उसको टीम में नहीं रख रहे थे, बड़ा प्रेशर पड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, 1 डाउन नहीं खिलाएंगे, ओपनर नहीं खिलाएंगे, ओपनर सेट हैं, चौथे पे खिलाएंगे। आप नहीं समझते, जो जनरल ओपिनियन यही है कि अगर फखर जमान नहीं है, हैदर अली उस तरह से नहीं खेल पा रहा और शान मसूद एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अगर हम इसको ऊपर खिलाएंगे 1 डाउन पे, अगर बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन करते तो क्या मुफीद साबित नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? उसने तीसरे T20 में परसों जो है स्ट्राइक रेट उसका आप देखें 162 का स्ट्राइक रेट रहा शान मसूद का। देखिए इकबाल भाई, अगर आप शान मसूद की बात करें तो शान मसूद मेरे सामने डेवलप, मतलब हम सबके सामने डेवलप हुआ। उसको मैं उस वक्त का जानता हूँ जब ये अंडर 19 या ट्रॉफी में शुरू से आया था। हाँ। और उस लड़के की जो मेहनत है और मुझे उस पर इतना बिलीव है, मतलब अब तो खैर वो प्रूव कर रहा है। हाँ। कि वो जिस नंबर पे करेगा वो रन करेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि कल जिस तरह उसने बैटिंग की, अब आपको उसको 3 नंबर पे खिलाएं या ओपनर खिलाएं या इवन 7वें नंबर पे खिलाएं, क्योंकि उसकी कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है। इकबाल भाई, उसने आज से 3 साल पहले साउथ अफ्रीका में जाके अकेडमी में अपने ऊपर इन्वेस्ट किया था। गैरी क्रिस्टन की अकेडमी में गया था। गैरी क्रिस्टन की, बल्कि आपने भी ये बात की थी और आपने ही शायद मुझे बताया था। हाँ। कि वो गैरी क्रिस्टन की अकेडमी में जाके उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और वहाँ से एक डिफरेंट प्लेयर बन गया है। तो जब प्लेयर की कमिटमेंट लेवल इस लेवल का हो तो मेरे ख्याल से वो इज वन फॉर द फ्यूचर। और अब बिल्कुल ये जो पहले 3 नंबर है ये कंफर्म है। इसके बाद अब चौथे पे कोई देखना चाहिए, उसको शान को तीसरे पे खिलाना चाहिए। खैर चौथे पे तो खेला है, तीसरे पे इसको ट्राई करें। ठीक है, तीसरे पे भी ये रन कर देगा। ठीक है, लेकिन फिर चौथे 5वें का मसला भी है, क्योंकि T20 में आपको 6ठे 7वें तक बैटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। यासिर हमीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी यासिर हमीद से मजीद बात करेंगे कि क्या 15 अक्टूबर तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के लिए तब्दीलियां हो सकती हैं या नहीं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से। आज सीरीज का चौथा मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहला मैच हारी 6 विकेटों से, फिर उसके बाद 10 विकेटों से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन इंग्लैंड ने जुमे को 63 रन से पाकिस्तान को हराकर सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, जो बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे थे। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यासिर, आप क्या समझते हैं, अभी तक बड़ा डिसअपॉइंट किया है हमें हैदर अली, खुशदिल शाह और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने। आप समझते हैं, पीसीबी का एक प्रेस रिलीज भी आया था कि टीम में तब्दीली हो सकती है 15 अक्टूबर तक, आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले तो इन लड़कों को सिलेक्ट किया तो मेरे ख्याल से ये 7 मैचेस हैं, अभी 4 मैचेस और हैं, इनको ट्राई आउट करें। ठीक है, और अगर हाँ अभी तक जो जिस तरह अभी परफॉर्मेंस चल रही है इसी तरह अगर ये परफॉर्म करते तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो किसी और पे जाए। लेकिन अगर वो ये दे आर फर्स्ट प्रायोरिटी तो फिर दे हैव टू डिलीवर। और मेरा ये पैगाम, मेरी खैर 1-2 से बात भी हुई है तो मैंने यही कहा, यार अपना 100% आप दो, आप एक बड़ी इनिंग खेलें, कुछ 100 करें, जो आप इससे क्वेश्चन मार्क्स है तो वो तो खत्म करो एटलीस्ट अपने लिए। और अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई इस तरह करें कि आप पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है आपकी एबिलिटीज। नो डाउट एबिलिटीज हैं, खुशदिल ने भी 100 किया है, फखर अपना उसने इफ्तिखार ने भी पास में इनिंग्स खेली है, लेकिन
वो पास्ट है, पास्ट इज हिस्ट्री। हाँ। ठीक है, जो प्रेजेंट है दिस इज एवरीथिंग। तो फ्यूचर भी अल्लाह के हाथ में है, वो भी हमें नहीं पता, वो भी मिस्ट्री है। बट जो आपका ये आज से ये वक्त है, इसको आप यूटिलाइज करो। वही बात है ना, बंदा फ्यूचर और पास्ट में जाके और अपने प्रेजेंट को खराब कर देता है। तो मेरा यही पैगाम है इनके लिए कि ये अपने आप को इतना अच्छा मौका मिला है, अल्लाह ताला से दुआ करें, मेहनत करें, फोकस करें, 100% फोकस करें। उसके बाद स्किल जो है उस पर बिलीव रखें और अपना क्या कहते हैं परफॉर्मेंस करें। इसमें जो चैलेंज अगर लेंगे ना, चैलेंज जब तक लेंगे नहीं उस वक्त तक ये डिलीवर नहीं कर सकते। अगर ये ग्राउंड में जाते हैं, इनको पता है यार 200 रन है तो 20 की एवरेज है, तो उसको उस हिसाब से अपनी बॉडी को लेके आओ ना। तो कहो यार मैंने 10 रन करने हैं हर ओवर में, क्या मुश्किल है? आपने एक चौका मारना है, 2 तुक्कियां लेनी है, मुश्किल थोड़ी है। आपके हाथ में बैट है यार। ठीक है यासिर, हमने इनकी तो बात की, खुशदिल शाह, हैदर अली और इफ्तिखार अहमद की। आसिफ अली को कैसे देखते हैं? इब्तिदाई 3 मैचेस नहीं खिलाए गए आसिफ अली को। बड़ा मुश्किल सवाल है। बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूं इकबाल भाई। उन्होंने आसिफ अली ने एशिया कप में सिर्फ 25 गेंदें खेली। इससे पहले वो जब T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ था यूएई में, तो उन्होंने जो 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 20 गेंदें खेली। और वो कहते हैं कि वो पावर हिटर है। जिस तरह की यहाँ की विकेटें हैं, अगर इन पर परफॉर्मेंस लड़का देता है और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर आपको फर्क नहीं महसूस होगा? देखिए इकबाल भाई, ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है ना, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में ज्यादा टाइम नहीं मिलता बैट्समैन को। क्योंकि अगर आप उसमें आगे आएंगे फिर पीछे आएंगे तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर बिल्कुल ऑन टोज रहना पड़ता है और रिफ्लेक्टिव तेज रखने पड़ते हैं। तो कट और पुल शॉट जो मारता है वो तो उसके लिए बहुत अच्छी पिचेज हैं। आसिफ अली की जो आपने बात की, आसिफ अली अब हमारे सामने ही है। वो जिस तरह परफॉर्मेंस मतलब इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा खेल गया था, और फिर 2 मैचेस में नहीं करता, फिर 3, 4, 5 मैचेस बाद एक मैच जिता देता है। तो अब ये अब सिलेक्टर्स की वो है कि वो उसको उन्होंने रखा है, तो क्या सोच के रखा है, मतलब कि वो क्या करेगा हर मैच में? क्या वो हर मैच में 17-18 की एवरेज कर सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल इकबाल भाई। आप अगर ये कहें ना कि एक बैट्समैन हर मैच में आपको 4 ओवरों में 60 रन करके देगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। तो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो हाँ, आसिफ अली की बैटिंग जब आती है और 10 की एवरेज है और उससे 10 की एवरेज की डिमांड। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। है तो वो नहीं करता तो फिर यू हैव टू क्वेश्चन हिम। सही। और इसका ऊपर से भी थोड़ा सा हमारे जो बैट्समैन खेलते हैं, वो जब भी टारगेट कोई भी जब करें तो आखिरी 5 ओवरों में 50 रन से ऊपर रन नहीं होने चाहिए, नहीं चेस होते इकबाल भाई। किसी भी टीम के खिलाफ कोई भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है, रियर होता है। लेकिन यासिर, लेकिन आपने श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस देखे, एक सुपर 4 का मैच, आसिफ अली हसारंगा की गेंद पर एक ही तरह से बोल्ड हुए, फिर उसके बाद जो फाइनल था उसमें भी बोल्ड हुए, और आप कह रहे हैं 8-10 का एवरेज अगर है तो उन्हें मेंटेन करना चाहिए था ना। इफ्तिखार भी मार के आउट हो गए। तो आप नहीं समझते कि जब इन पर एक जिम्मेदारी आयद की गई है तो उस जिम्मेदारी को निभाएं? नहीं निभाएंगे तो डेफिनेटली फिर उन पर सवालात तो उठेंगे ना। डेफिनेटली, बिल्कुल इकबाल भाई, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जब आपको एक जॉब दी गई है, जब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और आप ये मतलब सिलेक्टर्स ने आपको इसीलिए सिलेक्ट किया ना कि आप 10 की एवरेज एटलीस्ट करें। अगर 10 की एवरेज आप नहीं करते तो फिर तो क्वेश्चनेबल है। और आसिफ अली को, खुशदिल शाह को, इफ्तिखार को मेरा यही मैसेज है कि भाई ये टाइम है, सोचो और थोड़ी सी अपनी फॉर्म और कॉन्फिडेंस लेके आए, ताकि वर्ल्ड कप में जब जाएं तो कम से कम इतना तो हो कि आपको ये पता हो कि यार मैं मैच जिता सकता हूँ। अगर उधर भी आप क्वेश्चन मार्क से गए और आपको यही पता ना हो कि यार मैं क्या करूंगा, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि इन्होंने दूसरा विकेट कीपर नहीं रखा है, मोहम्मद हारिस को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। रिजवान मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, रन भी स्कोर कर रहे हैं, उनकी फिटनेस भी थोड़ी सी डावाडोल रही एशिया कप में, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि एक विकेट कीपर होना चाहिए था और तजुर्बाकार विकेट कीपर होना चाहिए, जैसे सरफराज है, अभी वो बेस्ट विकेट कीपर हुआ है नेशनल T20 कप का?
ये बिल्कुल इकबाल भाई, अगर रिजवान की बात करें तो उसने बियॉन्ड द लिमिट्स जो है वो परफॉर्म किया और प्रूव किया। और बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि यार इतनी परफॉर्मेंस बॉडी थक जाती है, इंसान है, कभी फिटनेस का मसला हो सकता है। तो हारिस पे ट्रस्ट किया सिलेक्टर्स ने और कप्तान ने। आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ बेहतर सोच के किया होगा, फ्यूचर को देखते हुए किया होगा। बट अगर आप इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरफराज की अगर परफॉर्मेंस देखें, उसकी फिटनेस देखें, वो उसी तरह है। लेकिन मैं यहाँ पे एक नाम जरूर लेना चाहूँगा, आजम खान का। आजम खान अगर उसको भी कंसीडर जरूर, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं नो डाउट, लेकिन वो आपको 100 उसकी कमिटमेंट 100% होती है। उसका जो अगर फैसला है वो नेचुरल है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह ने उसे क्रिकेटर बनाया है तो फिर उसको मौका जरूर देना चाहिए इकबाल भाई, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, उसको भी जरूर कंसिडरेशन में जरूर लाएं। ठीक है यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यासिर हमीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे और यासिर हमीद बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप के हवाले से, बॉलिंग लाइनअप के हवाले से बहुत सारी उन्होंने बातें की। यकीनन जो उन्होंने मशवरे दिए हैं, अब तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट है कि अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंज करता है या नहीं। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान लाहौर से, जिनसे मैं टिकटों के हवाले से बात कर रहा था। क्योंकि अब कराची के आज के मैच के बाद अब लाहौर में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे, 28 सितंबर को, 30 सितंबर को और 2 अक्टूबर को। और वहाँ भी शायकीन क्रिकेट में कराची की तरह बड़ा जोश व खरोश, बड़ा जोश व जज्बा पाया जाता है। हाफिज इमरान साहब, आज जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें कई फैसले किए गए, उनका प्रेस रिलीज भी आया, उसमें फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, डोमेस्टिक की भी और रिटेनरशिप भी बढ़ा दी गई है। क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? वजीर आजम साहब ने तो कहा था कि इदारे बहाल हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खामोश है। क्या होगा इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक खेल से जुड़े अफराद का मुआवजा बढ़ाने की बात है, ये तो कोई भी करे तो वो काबिल तारीफ है, लायक तहसीन है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या मसला ये है कि सिर्फ यही मसला था कि इन खिलाड़ियों के पैसे कम हैं? एक मसला जो इससे बड़ा है वो ये है कि खिलाड़ियों के पास मौका कम है और जितने खिलाड़ी इस वक्त आपके पास इस निज़ाम में खेल रहे हैं वो उतनी तादाद नहीं है कि वो आपके 24 करोड़ 22 करोड़, ये जो एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, एक बड़ा क्रिकेट खेलने वाला मुल्क है, वो उसके तकाजों के मुताबिकत नहीं रखता है। अगर आज हमारे पास ऑप्शन कम है ना, जिस तरह से अब मसला ये है कि जब आपके पास ऑप्शंस कम हुए हैं तो आपके कोचेस को समझ नहीं आता कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो जवाब क्या दें, तो वो कुदरत का निजाम समझाने की कोशिश करते हैं। ये इस पे मैं आ रहा था, मैंने माजिद भट्टी से भी कल के शो में पूछा था उनसे कि वो कुदरत का निजाम बताते हैं, गर्मी, सर्दी, हवा, खिज़ां, बहार, बारिश। तो क्या मतलब ठीक है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो देनी है ना टीम को, कि अल्लाह पे छोड़ देंगे? अल्लाह भी तो कहता है कोशिश खुद भी तो करो कुछ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुदरत का निजाम तो ये भी है ना कि कुछ लोग दो वक्त की रोटी खाते हैं और कुछ बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो कोच साहब कुदरत के इस निजाम के ऊपर भी चले ना। फिर आप क्यों इतने ज्यादा, आप यहाँ पर कुदरत का निजाम समझाने के लिए नहीं बैठे? क्रिकेट लोगों को पता है, क्रिकेट समझाने के लिए है। आपको जवाब देना है अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों का। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर हमें खिज़ां का पता नहीं चलता, आते हो गुजर जाती है, उसका निजाम हमारी आंखों से ओझल रहता है। लोगों ने ये पूछा है कि सर मिडिल ऑर्डर नाकाम है, जवाब दे। तो आप कहते हैं कि आपने उनको कह के उनकी कारकर्दगी बदल दी है। चले, हमने कहा कि उनकी कारकर्दगी हमारे कहने से खराब हो गई, तो बाबर आजम की कारकर्दगी लोगों के अच्छा कहने से, फिर आप उसका क्रेडिट बाबर आजम को ना दे, फिर लोगों को दे। अगर रिजवान दर्ज कर रहा है तो उसका क्रेडिट फिर लोगों को देना, क्योंकि लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अगर शाहीन अफरीदी विकेटें उड़ाता है तो उसका क्रेडिट फिर हमें जाता है, क्योंकि हम कहते हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इसलिए ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि आपके पास वो लोग, मुश्ताक साहब एक बहुत शानदार
पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे और उसके साथ जितने भी लोग अहम जिम्मेदारियों पर हैं उन सब की अपनी अपनी खिदमात होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त वो जो काम कर रहे हैं, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो उसकी अहलियत पर पूरा उतरते हैं, क्या उनकी सलाहियत है? और अगर उनकी सलाहियत नहीं है तो ये जो जवाब उन्होंने दिया है ना कि आपको कुदरत है, सर्दी है, गर्मी है, दुनिया में किसी कोच ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम्मे आता है। जब आप हारते हैं तो आप हार की वजूहत बयान करते हैं। जब नसीम शाह ने छक्के लगाए तो मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि बैटिंग कोच हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो डाल दी तो इनकी भी तो लगाए ना। क्या इसका मतलब यह है कि यूसुफ की सारी मेहनत नसीम शाह के ऊपर हो रही है? उसकी मेहनत का एक हिस्सा भी ना उदिल शाह के ऊपर सर्फ होता है, ना उसका वक्त आसिफ अली और इफ्तिखार के ऊपर सर्फ होता है, ना उसका वक्त हैदर अली के ऊपर सर्फ होता है। तो ये जो एक सोशल मीडिया की दुनिया है ना जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा किरदार अदा करता है लोगों को अंधेरे में रोशनी दिखाने की, ये सारे बयानात उसी चीज का हिस्सा है। और मैं ये कहता हूँ इससे बढ़ के बेखताब चंद सेकंड लेना चाहता हूँ। ये रमीज राजा साहब जिस तरह से और जिस तरह से उनका एक नुक्ता नजर पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करने वाले लोगों के हवाले से रहा है, उनका जो एक जारहाना रवैया रहा है, ये बिल्कुल उसी तरफ निशानदेही करता है इनका ये रवैया सकलैन मुश्ताक साहब का भी कि आप अपनी जब आपसे सवाल पूछा जाता है सवाल करने की जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल लोगों को कर देते हैं। ये तरीका का दुरुस्त नहीं है। जब आप मीडिया में आते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। अच्छा होता है तो आपकी मदासराई होती है, जब आप बुरा करते हैं, खराब खेलते हैं तो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपको दोनों चीजों को खुले दिल के साथ, खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया मोहम्मद यूसुफ का। हाफिज इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज इमरान स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि भाई अगर यूसुफ वीडियो लगाते हैं कि नसीम शाह को उन्होंने छक्के लगा रहे थे वो प्रैक्टिस में, तो फिर यूसुफ वो वीडियो भी लगाए ना कि जब वो सिखा रहे हैं हैदर अली को, खुशदिल शाह को, आसिफ अली को, इफ्तिखार अहमद को, वो क्यों नहीं लगती? यकीनन ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।